नमस्ते, दुआ सलाम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। मैं शुभम कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका अपना शुभम में। थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही होगी शायद कौवों की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर क्या करें, ये प्रकृति है और प्रकृति के साथ हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए है और हम इनके लिए हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात कर रहे हैं लर्निंग के बारे में। ठीक है। देखिए, बात कुछ यूं है कि हम लोग कहीं से भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहीं से किताबों से कुछ सीखेंगे। हम लोग अपने आसपास से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दिन की बात है, मैं यहीं छत पर टहल रहा था, तो मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि हम लोग इन पेड़ पौधों से क्या सीख सकते हैं। तो आज वही हम लोग शेयर करने वाले हैं। मैं शेयर करने वाला चाहता हूँ आप सभी से कि हम लोग इन पेड़ पौधों से क्या सीख सकते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधों से कुछ खास चीजें हैं जो सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि विकास। ओके। आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है, वो एक छोटा सा बीज होता है। बीज से उसकी शुरुआत होती है। एक छोटा सा बीज जो दिखने में काफी छोटा होता है, चाहे तो इंसान उसे हाथों से मसल कर रख सकता है, चाहे तो वो कोई जानवर उसे खा सकता है। ठीक है, उसे बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उसे कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही बीज जब जमीन के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे करके वो पौधा के रूप में निकलता है। एक छोटा पौधा होता है, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, और एक विशाल पेड़ बन जाता है। जैसे कि पीछे भी मेरे एक पेड़ है। ठीक है, तो एक छोटे पौधे को उखाड़ना आसान होता है। ठीक है, लेकिन एक बड़े पौधे को उखाड़ना या उसे कोई कष्ट पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ओके। तो यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि हम इंसान का जो जिंदगी होता है, वो भी शुरुआत में बहुत ही छोटा होता है। उसे खत्म करना बहुत ही आसान होता है। कई सारी मुश्किलें आती हैं। हम लोगों को पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक नया बाउंस बैक होता है। फिर सारे पत्ते हरे और पहले से बेहतर पत्ते निकल कर बाहर आते हैं। सारे फल टूट जाते हैं, फिर अगले मौसम में फिर नया फल निकल के आता है। ओके। तो ये हम लोगों का एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो होता है, वो एक उनमें बढ़ने की क्षमता होती है। हर दिन वो अपने पिछले दिन से बेहतर होते हैं। तो इंसान को यहाँ से ये सीखना चाहिए कि आप जब भी आगे वृद्धि कर रहे हो, तो याद रहे कि आप अपने पिछले दिन से बेहतर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आप विकास नहीं कर रहे हैं। आप चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन आपको पिछले दिन से बेहतर होना पड़ेगा। चाहे आप उसमें बिजनेस में कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज में हो, चाहे आप अपने खुद के जिंदगी में क्यों ना हो, आपको पिछले दिन से बेहतर होना पड़ेगा। तभी आप विकास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थी एक विकास की बातें जो हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। दूसरा क्या सीख सकते हैं? दूसरा हम लोग सीख सकते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए जीना। पेड़ पौधे, आपने नोटिस किया होगा, कभी भी अपने लिए नहीं जीते। वो जब भी जीते हैं तो वो दूसरों के लिए जीते हैं। उनका फल दूसरों के लिए होता है। उनका जो भी फूल, अगर फूल के पौधे हैं तो वो दूसरों के लिए होता है। कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो अगर उनका फल नहीं तोड़ा जाए तो वो पौधे फल देना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आम का पेड़। ठीक है। आम के पेड़ को बहुत गिट्टियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग ढेला मार करके आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लाठी मार के आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले साल फल देता है। ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हर इंसान को मैं यही कहना चाहूंगा कि उनसे ये सीखने वाली चीज है कि आपको दुख होगा, कष्ट होंगे। ठीक है। और अदर जगह से आपको प्रताड़नाएं मिलेंगी, लेकिन उन सभी के बीच में आपको अपना इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। हाँ, इसमें खुशी मिलेगी, लेकिन ये एक अलग लेवल की खुशी होगी। वो खुशी नहीं होगी पैसों का बहुत लाभ हो गया या बहुत प्रोस्पेरिटी आ गई, समृद्धि आ गई। लेकिन समृद्धि दिमाग की आएगी, मन की आएगी, दिल की आएगी, शांति मिलेगी। ठीक है। अगर आप एक सही इंसानियत वाला जीवन बिताना चाहते हैं तो। ठीक है। एक ये चीज हो गया। और हम लोगों को पेड़ पौधों से क्या सीखने को मिलता है? ठीक है। और हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है जो हमारे मुश्किल हालात हैं, ठीक है, उनसे कैसे डट कर सामना किया जाए। जैसा अभी मैंने पहले कहा कि
पतझड़ के मौसम आते हैं, पतझड़ में सारे पत्ते गिर गए, ठीक है, बहुत सारा आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, कड़ा धूप आया, लेकिन वो पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहता है और अडिग रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि चाहे मौसम कितना भी खराब हो जाए, अगर आप टिक कर खड़े हो तो अगले साल आप भी फल देंगे, आपका भी सक्सेस बहुत नजदीक होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनको भी एक वातावरण चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें अच्छा मिट्टी ना मिले, उन्हें पानी ना मिले, उन्हें अच्छा धूप ना मिले, ठीक है, या जो भी उनके ज़रूरत की न्यूट्रिशंस हैं वो उन्हें ना मिले, तो शायद वो फल नहीं दे पाएंगे, शायद वो मर जाएंगे। ठीक ऐसे ही इंसान के साथ भी होता है। ऐसा कोई गलत ये नहीं है कि इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है, इंसान के साथ भी होता है कि अगर उन्हें माहौल वैसा ना मिले, उनके शायद घर पे कुछ और माहौल हो सकता है उनके बाहर उनके साथ कुछ और माहौल हो सकता है फाइनेंशियल्स खराब हो सकता है कुछ और परेशानियां हो, कुछ मानसिक परेशानियां हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं, बहुत मायने रखती हैं आपके कामयाबी के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको पेड़ पौधे क्या है कि उनको जो है बना बनाया माहौल मिलता है। मदर नेचर ने उनके लिए ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि उन्हें बना बनाया माहौल मिलता है, उन्हें बना बनाया न्यूट्रिशन मिलता है जमीन से, बारिश से आसमान पानी मिलता है, सॉरी आसमान से बारिश मिलता है जिससे पानी मिलती है उसे, धूप हमेशा खिलता है और उसी में उनका खाना बनता है, उसी में वो खाते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, इंसान के साथ उन्हें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है या बनानी पड़ती है, ओके। उन्हें बनी बनाई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनको बनी बनाई मिल जाती है, ज्यादातर लोगों को खोजनी पड़ती है, ठीक है, बनानी पड़ती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज को न छोड़ें, ठीक है। अगर मिलता है एज सुन एज पॉसिबल उसे ग्रैब करें, उसे अपने कब्जे में लें और उस पर काम करें, और इन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को अपने जहन में लाएं कि किस तरीके से ये पेड़ पौधे, किस तरीके से ये मदर नेचर हमारे लिए बनी है और हमें भी इनके लिए काम करना चाहिए। इवन पेड़ पौधों का एक और खासियत होता है कि ये मरने के बाद भी नेचर के लिए ही रहते हैं, ठीक है। अगर ये मर भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोगों के काम में आ रहा है। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हम लोगों के काम में आ रहा है, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स या इलेक्ट्रिसिटी आए कहाँ से, ये आए कहाँ से? सदियों पुराने जो पेड़ पौधे थे या जो जानवर थे वो मर गए, जमीन के नीचे दफन हो गए, आज वो निकल रहे हैं, कोई कोयले के रूप में, तो कोई पेट्रोलियम के रूप में, तो कई कुछ, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं कई साल पहले वो मरे थे लेकिन आज भी काम में आ रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से इंसान को भी होना चाहिए अपने जिंदगी में, तो लोग दूसरे के काम में आए ही, और जिंदगी के बाद भी कुछ ऐसा करके जाइए कि आप दूसरों के काम में आए, तभी लोग आपको याद रखेंगे, तभी आप अपने जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, ये आप सभी का चैनल है और यहाँ पर आपको कुछ अच्छी बातें ही मिलेंगी सीखने को। जहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको कोई भी कंट्रोवर्सी लगती है या कुछ भी अगर खराब लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, थैंक यू।